हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा और उनकी विशेषताओं की व्याख्या। आधुनिक विद्वान ऐसी सभी परिभाषाओं को जो राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु बताती है अपर्याप्त समझते हैं। यानी कि जो आधुनिक विद्वान है वो परिभाषाएं जो राजनीतिक विज्ञान को राज्य और सरकार का केंद्र बिंदु बताती है उसे अपर्याप्त समझते हैं। ये परिभाषाएं एक पुराने दृष्टिकोण की प्रतीक हैं जिसमें शासन की औपचारिक रचना और उसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बनकर रह गया और उन गत्यात्मक राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यापक परिवर्तन हुए। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब राजनीति विज्ञान में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ, जिसका श्रेय अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक को दिया जा सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राज्य वैज्ञानिकों के समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानवशास्त्र जैसे मानव विज्ञानों के निकट लाने का प्रयत्न किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक, अनुभववाद, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग हुआ। राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन निम्नांकित रूप से किया जा सकता है। पहला नंबर है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाओं का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षों के अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। बर्दैन डी जुवेनेल के अनुसार हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। व्यवहारवादी विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। सेकेंड पॉइंट है शक्ति का अध्ययन। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। चार्ल्स मेरियम, हैरल्ड लॉसवेल, कैटलिन मैक्स वेबर, मगेनथाउ आदि मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है। लॉसवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। राजनीति व्यवस्था का अध्ययन। राजनीति व्यवस्था की अवधारणा राज्य, सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक है। राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचना के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी शामिल कर लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। आधुनिक विज्ञान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है तो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। पहला नंबर है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्रीय अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। यानी कि जो आधुनिक लोग थे वो किसी भी चीज़ का अध्ययन विज्ञान के अनुसार किया करते थे। वे राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिक की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। दूसरा है मूल मुक्त अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल मुक्त अध्ययन पर जोर देते हैं। राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को
कोई स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया हो या भविष्य में देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति अन्यतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर जोर देने की है। आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे ये राजनीति समाजशास्त्र और राजनीति मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। चौथा है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा आधुनिक राजनीति शास्त्रीय सामान्यीकरण, व्याख्या एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रिया पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब तक एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। और पांचवा पॉइंट है यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययनों पर बल। आधुनिक राजवैज्ञानिक यथार्थवादी और तथा परक अध्ययनों पर बल देते हैं। ब्राइस्ट के अनुसार अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिकी की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसा वे हैं। इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इस प्रकार व्यक्त किया है। सबसे अधिक आवश्यक है और तथ्य। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये ग्रेजुएशन का है, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप लोग को नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।